नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। शाम के 3 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल के साथ। अपने स्पेशल शो में आज बात सीएम योगी के मिशन रोजगार की करेंगे। चुनावी साल में सीएम योगी आदित्यनाथ के फोकस पर राज्य के वो पढ़े लिखे युवा हैं जिनके पास इस वक्त नौकरी नहीं है। दावा है कि दिसंबर तक राज्य के 50,000 युवाओं के हाथों में एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा। सवाल ये कि भाई 4.5 साल में भी मिल सकता था, तो वहीं पिछले 4.5 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है, ये दावा भी है। हालांकि विपक्ष को सरकार के इस आंकड़े पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने युवाओं को निराश किया है। पूरे मामले पर किसके तर्क क्या है और कितने सटीक हैं और किसकी बातों में है और दावों में है कितना दम, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चुनावी फायदे के लिए कौन युवाओं को गुमराह कर रहा है और कौन वाकई में उन्हें रोजगार दे रहा है। आप देखना, दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। तो सुना आपने, चुनावी साल में यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार के अलग अलग विभागों के साल के बचे 5 महीनों के भीतर 50,000 नौकरी देने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। दावा दिसंबर तक भर्ती की प्रक्रिया पूरा करने का है। इतना ही नहीं, युवाओं को उनके गांवों में ही रोजगार देने की पहल शुरू हो चुकी है। योगी सरकार के एक फैसले के मुताबिक हर ग्राम पंचायत की अपनी बिल्डिंग होगी और इसमें ग्राम प्रधान के दफ्तर में इंटरनेट की सुविधा के साथ कंप्यूटर स्कैनर की व्यवस्था भी की जाएगी। हर पंचायत में सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। इससे करीब 1,20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने के बाद सरकार, हमने लोगों को रोजगार दिया। तमाम जगह जो भ्रष्टाचार की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पाती थी, अदालत में मामले लंबित होते थे, उसमें सरकार ने सामना किया और 4 लाख लोगों को नियुक्तियां दी। लगातार रोजगार की तरफ सृजन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। योगी सरकार में पिछले 4.5 साल में दी गई नौकरियों की बात करें तो अब तक 6,64,951 लोगों को रोजगार मिला। इसमें 3,43,748 सरकारी नौकरी है, जबकि संविदा पर 47,446 लोग रखे गए और आउटसोर्सिंग पर 2,73,657 लोगों को काम मिला। हालांकि विपक्ष को इन आंकड़ों पर भरोसा भी नहीं है। राज्य में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया ने योगी सरकार पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जहां नौकरी और रोजगार का सपना दिखाया था, आज बड़े पैमाने पे नौजवान नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हर वर्ग इनसे नाराज है। अखिलेश यादव के दावे की हकीकत परखने के लिए हमने योगी और अखिलेश राज के दौरान मिली सरकारी नौकरियों की पड़ताल की। योगी सरकार में लोक सेवा आयोग से 32,649 युवाओं को नौकरी मिली, जबकि अखिलेश सरकार में यह आंकड़ा 26,721 था। पुलिस विभाग में योगी सरकार में 1,43,445 लोगों को नौकरी मिली, जबकि अखिलेश सरकार के दौरान ये महज 48,967 था। पावर कारपोरेशन यानी बिजली विभाग की बात करें तो योगी राज में 6,507 लोगों को रोजगार मिला, जबकि अखिलेश यादव की सरकार में ये आंकड़ा 5,207 था। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने पिछले 4.5 साल में 15,004 लोगों को नौकरी के अवसर दिए। अखिलेश सरकार में 6,005 नौकरियां मिली। उच्च शिक्षा में सरकारी नौकरी की बात करें तो योगी सरकार में 4,988, जबकि अखिलेश सरकार में 579 नौकरियां मिली। नगर विकास विभाग में योगी राज में 700, जबकि अखिलेश राज में 642 लोगों को ही रोजगार मिला। जाहिर है आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़ों से यह साबित हो रहा है कि कौन रोजगार के नाम पर चुनावी साल में यूपी के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस से उनके प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी साहब, आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपने लाखों नौकरियां दे दी हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी के जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं और आखिरी चुनावी 6 महीनों में ये एम्प्लॉयमेंट लेटर देने का दावा, इसको चुनावी नज़र से क्यों ना देखा जाए? और विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि नौकरियां तो है ही नहीं, पीएचडी करे हुए लोग, एमए करे हुए लोग बहुत ही छोटी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं और बेरोजगारी का जो डेटा है जो रिलीज होता है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में
आपके दावों पर यकीन नहीं विपक्ष को? देखिए, न्यूज नेशन ने पूरी पड़ताल करके ये आंकड़े रखे हैं और ये आंकड़े सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और इससे एक जवाब चला जाता है कि कितनी नौकरियां सरकार अब तक दे चुकी है। वहीं पे दो आंकड़े आपको और रखने चाहिए थे, मैं बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल चली है और बसपा की सरकार 5 साल चली है। समाजवादी पार्टी ने 2,05,000 सरकारी नौकरियां दी थी अपने समय पे और बसपा के कार्यकाल में मात्र 97,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी। तो जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है तो हम इन पार्टियों से 3 गुना अधिक, समाजवादी पार्टी से हम जो है इस समय सरकारी नौकरियां हम दे चुके हैं। तो स्पष्ट सी बात है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में उच्च न्यायालय ने इनके सारे भर्ती बोर्डों को भंग कर दिया था और इनके जो संघ लोक सेवा आयोग के जो इनके वो चेयरमैन थे अनिल यादव, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड की थी। और यही सरकार थी अखिलेश यादव की जो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। यानी कि उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा था कि भयंकर भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद और एक तरीके से एक पूरा पलायन कर लिया था, पूरे प्रदेश को धता बता दिया था इन लोगों ने, सिर्फ एक समाज के लोगों को नौकरी दे करके। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी नौकरियों में तो घपले थे और प्राइवेट नौकरी और इन्वेस्टमेंट की तो बात भूल ही जाइए, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था कि निजी कंपनियां आए। आज एक हब के तौर पर डेवलप हो रहा है उत्तर प्रदेश, विदेशी कंपनियों ने भी इन्वेस्ट किया है, वो अपने प्लांट्स लगा रही हैं उत्तर प्रदेश में, नौकरियां जो हैं वो जनरेट भी होंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग विफल हैं रोजगार के मुद्दे पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से ये बातें अपनी रख रहे हैं अवस्थी जी, 4,98,668 नौकरियां हम लोग के समय में दी गई हैं। हम उन तिथियों को बता सकते हैं कि किन तिथि पे मेरी चीजें निकली, कब वेतन स्वीकृति हुई थी, कब डिपार्टमेंट से, क्योंकि अकाउंट्स सेक्शन उस डिपार्टमेंट का वेतन संयुक्त करता है। मैं तो एक बात का चैलेंज करता हूं कि मानसून सत्र आने वाला है। मित्र अवस्थी जी, आप एक काम कर लीजिएगा, न्यूज नेशन के सामने मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक श्वेत पत्र ले आइए कि आपने कब कौन सी नियुक्ति निकाली। सरकार आंकड़े दे चुकी है, जारी कर चुकी है। अब देखिए, सरकार का मतलब सरकार जारी कर चुकी है। 2,05,000 से अधिक नौकरी आप नहीं दे पाए, जबरदस्ती कर रहे हैं। आपके अधिकांश नौकरियों को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, ये क्योंकि आपने जात विशेष के लोगों को, एक सच्चाई के लोगों को, एक सहभाई कुनबे के लोगों को आपने वाले नौकरियां दी थी, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था। उत्तर प्रदेश में नौकरी, जितनी भी नौकरी आपने बांटी थी वो नौकरियां नहीं मिली। आपने शिक्षकों को भरमाया, सीधी सी बात है, तमाम लोगों ने तमाम हमारे छात्रों को भरमाया, उनका भविष्य चौपट किया आपने। चलिए, तो सारे भर्तियों को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त अंशु अवस्थी जी भी बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी चलते हैं। अंशु अवस्थी जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार घेरती रहती हैं मौजूदा सरकार को, अपराध के मुद्दे पर लगातार घेरती रहती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोजगार देने के मामले में जो वाहवाही योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि जो निजी निवेश है उसमें भी आंकड़े प्रस्तुत कर रही है कि पिछले कार्यकालों से बेहतर प्रदर्शन किया है और नौकरी देने में भी, ये मुद्दा है या वाकई में आप मानते हैं कि हाँ पहले से स्थिति बेहतर हुई है? देखिए, सच्चाई ये है कि पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उससे युवाओं ने, नौजवानों ने परेशान होकर, पीड़ित होकर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इतने बड़े जनादेश के साथ सरकार बनवाई थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में इसी चंदौली की धरती पर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगा था शिक्षा मित्रों से और कहा था कि 1 साल के अंदर आपको हम स्थायी समायोजन देंगे। आज तक हजारों शिक्षा मित्र परिवार अनाथ हो गए, हजारों शिक्षा मित्र परिवारों ने अपने आप लोगों को खोने का काम किया है, लेकिन आज तक 4.5 साल हो गए, वादा पूरा नहीं हुआ। अनुदेशकों को भारतीय जनता पार्टी की ट्विटर हैंडल से डाल दिया गया कि हमने आपका मानदेय बढ़ाकर 17,000 कर दिया, लेकिन परिणाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती अभी पूरी नहीं हो पाई। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में यदि ये आंकड़ों और रोजगार की बात करते हैं तो हम तो इनके आंकड़ों की बात करते हैं। अंशु अवस्थी जी, के मंत्री स्वामी प्रसाद सवालों का जवाब मैं आलोक जी से ले लेती हूँ। आलोक जी, मेरी बात कंप्लीट, प्रधानमंत्री के वादे पूरे नहीं हुए, आपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन के अंदर माना कि उत्तर प्रदेश में जून 2018 तक 21 लाख नौजवान थे और ये सेवा योजन पोर्टल पर बढ़कर 38 लाख हो गए, यानी कि 58% से ज्यादा बढ़ गए फरवरी 2020 तक।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चैनलों पर आकर झूठ बोलते हैं। आलोक अवस्थी जी, प्रचार में खर्चा कर, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक अवस्थी जी, मुद्दे उठाए हैं, प्रधानमंत्री का न वादा पूरा हुआ शिक्षा मित्रों से, ना उनके पैसे बढ़े कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार तक केंद्रित है, प्रचार तक सीमित है। ठीक है, जवाब तो ले लूं, प्रचार, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ जी। आलोक जी जवाब दें। देखिए सीधी सी बात यह है, जहां तक शिक्षा मित्रों की बात थी, हमने उनको बराबर जो है समायोजित किया है, उनको ग्रेस मार्क दिए गए थे, क्योंकि पिछली सरकार उनको भरमा करके नियुक्ति कर ली गई थी, और हमने 1,37,000 के आसपास जो है शिक्षा मित्रों उनको शिक्षकों को नौकरी दी है। पहले 68,500 दी है, अभी 69,000 हम दे चुके हैं। रही बात आप इनके, तो पर शिक्षा मित्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर आते हैं? शिक्षा मित्र नाराज क्यों नजर आते हैं? देखिए सीधी सी बात यह है कि हमने मेरिट पर नौकरी दी है। आज हमारे अगर अध्यापक जो है अगर अच्छे योग्य होंगे और 68% और 70% की योग्यता लेकर के जो बच्चों को पढ़ाएंगे, और चुनावी रैली में जब वादा करते हैं तब ये क्यों नहीं बोलते हैं, क्लॉज क्यों नहीं लगाते हैं कि भाई जो योग्य होंगे उनकी नौकरी की गारंटी लेते हैं, बाकी की नहीं? तब तो शिक्षा मित्र कह दिया जाता है। खाली प्रोपेगेंडा है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है, हमें अफसोस है नहीं मिल पाई है, तो सरकार के जितने संसाधन होते हैं हम बराबर नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सारे लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। तो जिनको नहीं मिली है वो तो प्रदर्शन करेंगे। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भड़काती है। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है, इनके मंत्री शिक्षा शिक्षा मंत्री अपने बड़ी बातें की, लोगों को परिवार के लोगों को राजस्थान के अंदर एक्स्ट्रा नंबर देकर नौकरियां दी है। दैनिक भास्कर की तो बहुत सारी खबरें, ठीक है आप अभी इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, एक मिनट। कपिल श्रीवास्तव जी, आप सच दिखाने वालों पर जो है आप इनकम टैक्स की रेट कराएंगे। आपका काम था उत्तर प्रदेश। अरे ये देखिए राजस्थान पत्रकार ने भी लिखा हुआ है, आपके मंत्री डोटेसरा, कांग्रेस के राजस्थान के मंत्री डोटेसरा अपने रिश्तेदारों को नौकरी देती है 6 लोगों को, और उनको साक्षात्कार में 80 से ऊपर नंबर दिया है। जो टॉपर है उसको तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को आपने नौकरियां भी दी, उनके लिए अच्छा भी किया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन युवा जो है जिसकी नौकरी गई है या जिसको नौकरी नहीं मिली है, क्या वाकई में वो एक मुद्दा होगा? छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं क्योंकि आंकड़े ऐसे कई आए हैं कि देश के स्तर पर, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, देश के स्तर पर भी कई लोगों ने कोरोना काल में अपनी नौकरियां, अपने छोटे स्टार्टअप्स को गंवाया है, और रोजगार जो है जिस गति से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो क्या इस बार यूपी के महादंगल में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा हो सकता है, और किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी है, सरकार के अपने दावे हैं? कपिल साहब, कम से कम एक चीज तो आप मानेंगे कि जिस तरह से निजी निवेश जो है कंपनियों का, मैं आपको डेटा भी लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे, जिस तरह से बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स ने निवेश किया, वो अपनी कंपनीज जो हैं वो नोएडा में या उत्तर प्रदेश के और कई इलाकों में खोलने की बात कर रही हैं, नोएडा में फिल्म सिटी की भी बात हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों से फ्यूचर में एक प्रोजेक्शन है कि कई लाखों की तादाद में जो रोजगार हैं वो जनरेट होंगे। तो अगर उस कंपैरेटिव डेटा को देखें तो पिछली सरकारों से योगी सरकार का प्रदर्शन बेहतर है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल नहीं बेहतर। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इन्होंने 4 लाख करोड़ के जो है एएमयू सिग्नेचर किए थे और एक भी कंपनी नहीं बैठा था। जिस सैमसंग की कंपनी को की बात करते हैं वो एएमयू मेरा था, हम लोगों ने ही उस समय भी वो स्थापित हो गया। ये खाली कहने की न्यूज एक बिजनेस का ये लेकर के आए थे जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इज ऑन डूइंग बिजनेस, ये इसमें इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे हैं। तो हकीकत तो ये है कि ये केंद्र सरकार की एक नीति थी जो सिंगल बिजनेस सिस्टम थी, उससे कोई इन्होंने कोई उद्योग नहीं आए, बल्कि चीन से जो भटके हुए उद्योग थे वो इनके पास नहीं आए, अन्य जगहों पर चले गए। तो शर्म आनी चाहिए इन्हें। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, ये तो तानाशाह वाले लोग सरकार में तो बहुत सीधी बात कह रहे हैं कि अगर नहीं, यूपी में निवेश करने वाली टॉप 5 कंपनी है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वीवो मोबाइल्स हैं, आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं डेटा जिसमें ओप्पो मोबाइल्स हैं, ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है, हॉलीटेक इंडिया है। तो ये सब जो है ये आपको लगता है कि जमीन पर नहीं उतरेंगी? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जाते जाते जब आप जा रहे हैं तब तक नहीं उतरी है, तो भविष्य में जो भी सरकार होगी वो कंटिन्यू करेगी। अगर वो चाहेगी तो उतरेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं उतरेगी। इन्होंने ये आलोक अवस्थी जी, ये रोजगार की बात है, ये इंप्रूवमेंट लेटर देना, ये सब कुछ आखिर के 6 महीने में क्यों रोक के रखा था?
नहीं, दूसरी सवाल बात मेरा ये बात है है कि इसका जवाब दूसरी जो बात आंकड़े सबसे बड़ी बात दे रहे ये हैं, है कपिल जी ने क्या किया? नहीं बना रहे हैं। अरे भाई मेरी बात हो जाने दीजिए कपिल जी। अरे आप अच्छे प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं बता रहे? आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी बारी बोल लीजिए, श्वेत पत्र सुन लेके लीजिए। आएंगे। देखिए आपने विधानसभा के कपिल जी को कहिए या चुपचाप मैं अपनी बात आपने कब किसको नौकरी किसी बात मुझे लगता है जो गुंडागर्दी अपने जादव की पार्टी सड़कों पे करती है वो जनगणना में करने लग गई है। सीधी बात ये है यहाँ गुंडागर्दी कब्जा न करें, अपनी बारी आने की बात करें, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दे। देखिए सबसे बड़ी बात, इन्होंने रोजगार किसको दिया? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने रोजगार दिया, अंकित अहमद को दिया, सबसे बड़ा गैंगस्टर था। समाजवादी पार्टी ने दिया मुख्तार अंसारी को रोजगार दिया, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जिनका काम था कि लोगों को सताना, लूटना और अपनी जेब को भरना। इनके समय में सारे तमाम जितने भी संस्थान प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। ईसीएस का लखनऊ को ऑफिस छोड़कर चला गया। सरकार जाते जाते जब कुछ नहीं कर पा रही है तो मीडिया पे प्रभाव नहीं है, जो मीडिया उनकी नौकरी के जाके अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अंशु अवस्थी जी, आप चर्चा में शामिल होना चाह रहे हैं? अंशु जी, तो सीधी बात यह है कि इन्होंने गुंडागर्दी के देखिए, मैंने ये बात उनसे पूछी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन के बाद इस बात मानी थी कि 2 जनवरी सुनिए आलोक अवस्थी जी, अंशु जी का एक सवाल है, सदन के पटल पे रखी हुई बात का सवाल है, जरा उसका जवाब दे दीजिए। जी बताइए अंशु जी, पूछिए सवाल। देखिए, मैंने अनुरोध किया कि सरकार में बैठे मंत्री स्वामी प्रसाद ने कहा कि 2018 से 2020 के बीच में जो बेरोजगारों की संख्या थी वो 21 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गई। दूसरा जो उद्योगों की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथी को याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। उसी समय जो उत्तर प्रदेश का बजट था वो 4,28,000 करोड़ का आया था। ईएमयू साइन किए गए थे। उन ईएमयू को क्या हुआ? जनता वो धरातल पर तो नहीं उतर पाए। इतना बड़ा डिफेंस एक्सपो लगाया गया, जनता के पैसे को पानी की तरीके से बहाया गया। नौजवानों को उम्मीद थी। आलोक जी, इवेंट तो खूब हुए, शोशेबाजी खूब हुई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा 5 सालों में, और 6 महीने में आप एम्प्लॉयमेंट लेटर देने की बात कर रहे हैं। आरोप है आप पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नौजवानों जमीन पर जो है इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 3 लाख करोड़ से अधिक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं तो फिर बेरोजगारी का डेटा क्यों बढ़ रहा है, आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? अगर इन्वेस्टमेंट आ चुका है और नौकरियां मिल चुकी हैं तो और इनसे पूछिए 17,600 बेरोजगारी समाजवादी पार्टी पे। नहीं, सीधा सा सवाल है आलोक जी, ये कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट आ चुका है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो बेरोजगारी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? ये सवाल करने को जवाब देने को मुझे तो अच्छी बात नहीं है, यानी कि झूठ बोलेंगे और अपना जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। सीधी बात ये है कि बेरोजगारी दर 4% पे आ गई। चलिए तो देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा जब मतदान केंद्र तक जाएगा तो उसे खुद पता होगा कि उसके पास नौकरी है कि नहीं है। उसको नौकरी किसने दी, कितनी दी, अच्छी दी, कम पैसों की दी, वो और उसके घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। उम्मीद यही होगी कि जात पात और धर्म से ऊपर उठकर क्या वाकई में हमारा मतदाता इन मुद्दों पर वोट करेगा। आप सभी लोग इस चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।